नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें अनुवाद में अगले पड़ाव की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पहले वीडियो में देखा था कि अनुवाद शब्द का अर्थ क्या होता है, कि एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना या परिमार्जित करना है, क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। और सबसे पहले अनुवाद लिखते समय शब्दों का ज्ञान, धातुओं का ज्ञान जरूरी है। उससे क्या है कि हमें अनुवाद बनाने में आसानी रहती है। और किसी भी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने से पूर्व उस वाक्य के कर्ता, क्रिया, कर्म के साथ साथ काल, वचन, पुरुष, विभक्तियां, अन्य कारक चिन्हों का भी प्रयोग हमें आसानी से याद कर सकते हैं। जिससे क्या है कि अनुवाद बनाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बिना किसी विभक्ति अथवा प्रत्यय के युक्त जो शब्द होते हैं उनको हम अनुवाद में प्रयुक्त नहीं लेते, क्योंकि प्रत्यय से युक्त शब्द और विभक्ति से युक्त शब्द होते हैं, उन्हीं को हम काम लेते हैं। जो प्रत्यय से युक्त और विभक्ति से युक्त शब्द होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि अव्यय तो वैसे के वैसे रहेंगे उसमें, लेकिन विभक्तियों से युक्त शब्द होता है, कारकों से युक्त शब्द होता है, प्रत्यय से युक्त शब्द होता है, उनको हमें यहाँ पर काम में लेते हैं। संस्कृत में हमने आपको वचन बताए थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष बताए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद में हमने बताया काल या समय, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसके बाद में हमने आपको बताया है कि कारक चिन्हों का प्रयोग है कि संस्कृत में कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना, संबंध में काके की अधिकरण में पे पर संबोधन है हरियो। फिर है विभक्तियां। संस्कृत में विभक्तियां बताई थी हमने आपको, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब आज हम क्या करते हैं कि 2-5 शब्द देखते हैं। जैसे एकारांत शब्द होता है। सबसे पहले तो देखेंगे लिंग। जो लिंग होता है संस्कृत में लिंग, जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए पुल्लिंग के शब्द होते हैं, जैसे अपना कहते हैं कौन सा एकारांत शब्द है, आकारांत है, ईकारांत होगा, छोटी ई बड़ी ई कोई सी भी हो सकती है, उकारांत होंगे, ऋकारांत होंगे। ये शब्दों में से कुछ अपन 1-2 शब्द देखते हैं। जैसे एकारांत पुल्लिंग के हैं, एकारांत पुल्लिंग के जो शब्द होते हैं जैसे राम शब्द है या बालक शब्द होते हैं। राम शब्द होते हैं या बालक शब्द से, तो उसको अपन को याद कंप्लीट करना है। और कैसे करना है यहाँ लिख देते हैं एक बार, फिर आप देख लेना। एकारांत राम शब्द, एकारांत राम शब्द है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। राम है, राम है, रामौ, रामा, प्रथमा। यह लिख देते हैं विभक्तियां। कौन सी हो गई? प्रथमा। रामम, रामौ, रामान, द्वितीय हो जाएगा।
रामेण रामाभ्याम रामय तृतीया। रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी। रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी। रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी। रामे रामयो रामेषु सप्तमी। हे राम हे रामो हे रामा। संबंध संबोधन हो गया। देखिए राम शब्द है। अब इसी के अनुसार कौन कौन से शब्द चलते हैं अपने, जैसे अपने चलेंगे बालक शब्द। कौन सा होगा? बालक शब्द चलेगा। आचार्य, भाई बालक है, आचार्य, विद्यालय, विद्यालय भी इसी की तरह चलेंगे। उसके बाद में है ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द होता है वो भी इसी के समान चलते हैं। देव, मनुष्य, देव, मनुष्य, पर्वत, दिवस और इनके अलावा कई ऐसे शब्द हैं जो यहाँ राम शब्द के समान चलते हैं। सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है राम शब्द है, बालक शब्द है, विद्यालय, आचार्य, ऐसे शब्दों का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है याद कैसे करेंगे। देखिए राम है, रामो रामा प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामय तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी, रामे रामयो रामेशो सप्तमी। हे राम हे रामो हे रामा संबोधनम। ऐसे इनको याद करना है। यदि विभक्तियों को यहां नहीं लिख करके यहां भी लिख सकते हैं, जिसमें आसानी रहती है। राम है, रामो रामा प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामाय तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमे, रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमे। हे राम हे रामो हे रामा संबोधनम। ये ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, और यहां पर विभक्तियों के इधर की साइड लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि याद करने में आसानी रहती है। ऐसे शब्द हमको याद करने हैं। और याद कौन कौन से ज्यादातर करने हैं अपन को, जैसे राम शब्द हो गया, और राम शब्द के समान बालक शब्द भी ऐसे चल रहे हैं। उसके बाद में है आस्माद, युष्माद,
तत्शब्द। ये शब्द हमको याद करना जरूरी है। और स्त्रीलिंग के शब्द है, जैसे स्त्रीलिंग के शब्द आएंगे कौन कौन से? रमा शब्द है, लता शब्द है, नपुंसकलिंग में फल शब्द है, नपुंसकलिंग में फल शब्द है। ये क्या है कि छोटे छोटे शब्द ऐसे होते हैं जो अनुवाद बनाने में और भी सहायक होते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं अपन जैसे लकार। क्या देखेंगे? लकार। और लकार में हम इनको क्या करना है? सबसे पहले लकार कितने होते हैं? संस्कृत में लकार कितने होते हैं? देखिए, वैसे संस्कृत में लकार 10 होते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान जो होता है 10th क्लास तक है, उसमें केवल 5 ही लकार पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है लट लकार, नंबर 2 पर होगा लंग लकार, नंबर 3 पर है लिट लकार, नंबर 4 पर है लोट लकार, और नंबर 5 पर है विधिलिंग। ये 5 लकार होते हैं। अभी 5 लकारों में लट लकार का प्रयोग कहां करेंगे? वर्तमान काल के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? लट लकार का। और भूतकाल के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लंग लकार का। और भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग करेंगे तो आज्ञार्थक के लिए किसी को आज्ञा देना, और विधिलिंग का प्रयोग करेंगे तो किस में करेंगे? चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लट लकार का प्रयोग कहां करेंगे? वर्तमान काल के लिए। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए। लिट लकार का प्रयोग भविष्य का अर्थ के लिए। और लोट लकार का आज्ञार्थक है। और विधिलिंग का चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पट धातु का प्रयोग करते हैं अपन। और पट धातु का प्रयोग करेंगे तो पट धातु है जो किसमें करेंगे? लट लकार वर्तमान काल। पट धातु वर्तमान काल में होगी तो देखिए, वैसे धातुएं 2 प्रकार की होती है, परस्मैपद धातुएं और आत्मनेपदे धातुएं। अब इन जो धातुएं होती है लट लकार वर्तमान काल में, तो इनका प्रयोग कैसे करें? जैसे तीप तस जी, सिप तस तय, मिप वसे मसे। इन सूत्रों के आधार पर हमें प्रयोग करते हैं। जैसे अपन लास्ट में क्या करते हैं? जैसे पट धातु में क्या करें? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर लिखेंगे यहां पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए, पठति पठते पठन्ति पठ धातु का प्रयोग करेंगे तो किस में करेंगे? पठति पठते पठन्ति।
पठसी, पठथे, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। इन धातुओं के पीछे जैसे ती, तय, अंति, ती, तय, अंति, शी, थे, थे, मी, वे और मैं, ये हमेशा जुड़ते हैं। कोई सी भी धातु हो उनके पीछे ये जरूर जुड़ते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जो सूत्र होते हैं पाणिनि जी के, तिप तस झी, यहां पर क्या था कि झी था, शब्द क्या था हमारा, झी। जो अंत सूत्र से यहां पर झी को क्या कर दिया, अंत आदेश कर दिया, और एक ही मात्रा है, क्या हो गया, अंत आदेश हो गया। जय को अंत आदेश होने के बाद एक ही मात्रा है, और क्या बन गया हमारा, अंति, जो अंत सूत्र से। हमारे वाक्य में क्या बनेगा, तिप तस जी। जहां भी विसर्ग दिखाई दे रहे हैं वहां से का प्रयोग हुआ था। तिप में पै का था, जो पै का लोप हो गया। पठत में तस है, से का विसर्ग हो गया। और पठंती में झी था, झी को अंत आदेश हो गया, और क्या बन गया, पठंती। पटसी में सिप था, पै का लोप हो गया, सी बच गया। पटथे में थस था, से का विसर्ग कर दिया। तिप्ता से सिप्ता थ, यहां पर केवल थ ही था। मी पे पै का लोप कर दिया, वस और म से दोनों से का यहां पर विसर्ग हो गया। तो क्या बन गया, ती, ते, अंति, सी, थे, मी, वह, मैं। वर्तमान काल के लिए प्रयोग कैसे करेंगे, ती, ते, अंति, क्या करेंगे, ती, ते, अंति, सी, थे, मी, वह, मैं। ऐसे प्रयोग करके हमें कोई सी भी धातु हो उनके पीछे ये लगा सकते हैं। यहां पर पट धातु में लगाया हमने, तो क्या बन गया, पटती। भू धातु है, भू को भवादेश हो जाता है, तो क्या बनेगा, भू भाव में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तिपे, तो क्या बनेगा, भवती। तय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भवते। और अंति जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भवंती। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। सी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, भवसी, क्या बनेगा, भवसी। थे जोड़ देंगे तो भवथे। और यहां पर थे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भवथे। उसके बाद में मिप जोड़ेंगे, भैवामी, हो गया भवामी। वह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भैवावे। फिर क्या बनेगा, भैवामे। ऐसे शब्द हमें बना सकते हैं, क्योंकि ती, ते, अंति, सी, थे, मी, वे, मैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।